नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर नंदलाल श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं नारायणं मत्स्यनारायणं नारायणं कूर्मनारायणं नारायणं वरानारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं नारायणं वामननारायणं नारायणं परशुरामनारायणं नारायणं श्रीरामनारायणं नारायणं श्रीकृष्णनारायणं नारायणं श्रीबुद्धनारायणं नारायणं श्रीकल्कीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे बोल कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमो राधे गोविंद हरि बोल कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमो गो राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद गोविंद राधे माधव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम संकृतं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणमो दुःख समनस्ता नमामि हरिं परम गरौँला भन्दैमा कति कति जन्म बिते जनका मरौँला भन्ने पनि अझ विचार छैन मनमा नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अब अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन् र आज 28 अध्यायमा पुगेको छन्। अब 28 अध्यायमा शुक्राचार्य ऋषिका पुत्री देवयानीको सम्झना और देवयानीका असन्तोष होना भनेर यहाँ बताउनु। अब यी देवयानी र जुन शमिष्ठा भन्ने राजाका पुत्री थिए उनीहरू दुईजनाको झगडा भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यी देवयानी शुक्राचार्यको आफ्नो वासस्थानमा जान्न भनेर उनले हट गरिन्। त्यही भएर आफ्नो पिताले पुत्रीलाई सम्झाएको यहाँ वर्णन बताउनु हुँदैछ। शुक्राचार्य भन्नुहुन्छ, हे बेटी देवयानी, तुम इसे निश्चय जानो, जो मनुष्य सदा दूसरों को कठोर वचन दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेते हैं, उसे मानो इसी संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली है भनेर यस्तो दिव्यसँगले आफ्नो पुत्रीलाई सम्झाउनुहुन्छ। जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान बस में कर लेते हैं, वही सत्य पुरुष द्वारा सच्चा सारथी का गया है। जो केवल बागडोर या लगाम पकड़ कर लटकता रहता है, वही नहीं हे देवयानी भनेर आफ्नो पुत्रीलाई भन्नुहुन्छ। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध क्षमा भाव द्वारा मन से निकाल देते हैं,
समझ लो उन्हें संपूर्ण जगत को जीत लिया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे सांप पुरानी काँचुली छोड़ते हैं उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को वही क्षमा द्वारा त्याग देते हैं वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। जो श्रद्धापूर्वक धर्मचारण करता है, कड़ी निंदा सह लेते हैं, वही दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होते, वही सब पुरुषार्थ का सुदृढ़ पात्र है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एक व्यक्ति जो 100 वर्ष तक प्रत्येक मास में अश्वमेध यज्ञ करता जाता है और दूसरे को जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता वो दोनों क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जसलाई रिस उठ्दैन भने एक अश्वमेध यज्ञ महिनामा गरेको र त्यो नरिसाउनेमा बराबर हुन्छ अरे पुण्य। हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्नुहुन्छ दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो बेर विरोध करते हैं उसका अनुकरण समझदार मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नदान बालक दूसरे के बालक को नहीं जानते भनेर यहाँ यसरी आफ्नो पुत्रीलाई सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब यहाँ देवयानी उनकी पुत्री भन्दछिन्, हे पिताजी, यद्यपि मैं अभी नादान बालिका हूँ फिर भी धर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है, परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपनी हित चिताने वाला गुरु को उसकी घृणता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इसी संकरणी आचार विचार वाले दानव को बीच निवास करने अब मुझे अच्छा नहीं लगता भनेर यहाँ बताएं। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं उन पापपूर्ण विचार वाले मनुष्य को कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार व्यवहार अथवा कुलीनता को प्रशंसा करते हैं उन साधु पुरुष को ही निवास करना चाहिए। और वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। तात वृषप्रभा की पुत्री, वृषप्रभा भन्ने राजा का पुत्री जुन शमिष्ठा जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा वो मेरे हृदय को ठीक उसी तरह मिथ्या रहा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मत रहा है जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाले पुरुष अग्नि अरणी काठ का मंथन करता है, इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं तीनों लोक में और कुछ नहीं मानती हूँ। जो स्वयं श्रीहीन होकर शत्रु की चमकती हुई साथी सय लक्ष्मी को उपासना करते हैं उस दुखी मनुष्य को तो मर जाना ही अच्छा है भनेर यहाँ बताउँदछिन्। अब यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स महापुराण को ययति चरित्र विषय 28वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब 29 अध्याय में अब शुक्राचार्य को विषप्रभा को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होना और विषप्रभा के आदेश से समिष्ठा का देवयानी को दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्टि करना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब जुन उनको पुत्री त्यसरी पुत्रीलाई नाना भाती भनेपछि यी वृषप्रभा भन्ने राजा थिए, दैत्य राजा। शुक्राचार्य उनका गुरु हुन्, त्यसले गर्दा उनलाई मजाले अब गाली गरे, डाँटे। त्यहाँदेखि उनले आफ्नो पुत्रीलाई शुक्राचार्य र देवयानी गुरुलाई र गुरुपुत्रीको दासी बनाएको यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ सुनक जी भन्नुहुन्छ, हे शतानिका, देवयानी का बात सुनकर भृगु श्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषप्रभा के समीप गए। वहाँ राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचार उसे इसी प्रकार कहना आरंभ किया, हे राजन, जो लोक में अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत ही नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद ही व्यतीत होते। हेर्नुहोस् है, गाईको सेवा गर्नेलाई तुरन्तै मिल्दैन, तर धीरे धीरे उसलाई सेवा गरेको फल
मिल्दै जान्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो व्यतीत और दूध देती है अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता है और यथा समय फल देते हैं। उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे जड़ काट देते हैं। यदि वही पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परायण परिणाम न आए ऊपर दिखाई देता है, न पुत्रों अथवा नाती पोतों पर, पोतों भनेको नाती पर ही, तो इसी त्रिवर्ग का अतिक्रमण करके आगे की पीढ़ियों पर अवश्य प्रकट होते हैं भनेर यहाँ यसरी शुक्राचार्य मुनिले भन्दछन्। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देते हैं। राजन, अंगिरस का पौत्र कच विशुद्ध ब्राह्मण है, वो स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ है, जो तथा उन्हें दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न था, परंतु तुमने उसका बार बार वध करवाया था। वृषभ पर्व ने ध्यान देकर मेरी ये बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया और अब मेरी पुत्री देवयानी को भी वध करने के लिए उसी कुएं में ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई बंधु का त्याग दूंगा भनेर अब शुक्राचार्यले भन्दछन्, गुरु म त्याग दिन्छु तिमीहरूको गुरु उसबाट भनेर यहाँ बताउनु। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा। दैत्यराज, आज मैं तुम्हें जैसे मिथ्या प्रलापी दैत्य को भली भांति समझ सका हूँ। तुम अपनी पुत्री के उद्धत स्वभाव की उपेक्षा क्यों कर रहे हो भनेर यहाँ शुक्राचार्यले बडो दिव्यसँगले गाली गर्नुभयो। अब गाली पनि दिव्य हुन्छ नि त, राम्रोको लागि गरेको दिव्य गाली हुन्छ, नराम्रो गाली हो भने त्यो गाली चाहिँ दिव्य गाली हुँदैन। अब यहाँ वृषप्रभा भन्दछन्, राजा हे भृगुनंदन, आपने मेरे जानत के कभी अनुचित या मिथ्या भाषण नहीं किया है। मैले मेरो जानते ही कभी आपने मिथ्या भनेको झूठो बोलेको छैनौँ। आप में धर्म और सत्य सदा प्रतिष्ठित है, अतः आप हम लोग पर कृपा करके प्रसन्न होइए। हे भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो मैं तुरंत समुद्र में प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए फिर दूसरा कोई गति नहीं भनेर यहाँ ती राजाले त्यसरी बताउँदछन्। अब शुक्राचार्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे असुरो, तुम लोग समुद्र में घुसो जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्राप्ति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसे मेरे प्राण बसते हैं। उसे प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूँगा भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। अब वृषप्रभा बोले, राजा हे भृगुनंदन, असुरेश्वर के पास इसी भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी घोड़े आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी है भनेर यहाँ अब मजाले फकाउँदैछन्। अब शुक्राचार्य भन्नुहुन्छ, हे मान असुरो हो, दैत्यराज का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसके स्वामी मैं ही हूँ तो उसके द्वारा इसी देवयानी के प्रसन्न करो भनेर यहाँ यसरी राजालाई बताउँदछन्। अब सुनगजी यहाँ भन्नुहुन्छ, हे शतानिका, तदंतर शुक्राचार्य का तुरंत ही राजा वृषप्रभा के साथ अपनी पुत्री देवयानी पास पहुँचे और उसे बोले, हे सुभागे, तुम्हारी बात पूरी हो गई। तब देवयानी कहा, हे तात भार्गव, आप राजा के धन के स्वामी है, मैं इसी बात को आपके कहने से नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहे तो हमें विश्वास होगा। वृषप्रभा राजा बोले, हे पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो या वो यदि अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगा, ये तुम विश्वास करो भनेर अब राजाले माफी माग्दछन्। अब यहाँ भन्छन्, देवयानी का, देवयानी मतलब शुक्राचार्य का पुत्री, मैं चाहती हूँ शमिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरे दासी बनकर रहे। अब उनले पनि
बड़ो राम्रो फायदा पनि के भन्नु, बदला लिन। मेरे दासी बनकर रहे और पिताजी जहीँ मेरे विवाह करे वहीं भी वो मेरे साथ ही जाए भनेर यस्तो वरदान माग्नुभयो। त्यहाँबाट ये सुनकर वृषप्रभा ने ध्यान से कहा, हे धात्री तुम उठ जाओ और शमिष्ठा को ये शीघ्र बुला लायो और एवं देवयानी को जिस वस्तु की कामना हो उसे वो पूर्ण करे भनेर यहाँ राजाले आफ्नो पुत्रीलाई बोलाउने अर्डर दिनुभयो। अब यहाँ सोनकजी भन्नुहुन्छ, तब धायानी भनेको जुन दासी ने शमिष्ठा को पास जाकर कहा, हे भद्रे शमिष्ठे, उठो और अपने जाति भाइयों का सुख पहुँचाओ। पाप रहित राजकुमारी आज शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों को यजमान को त्याग रही है, अतः देवयानी जो कामना हो वो तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। हे शुभने, तुम देवयानी दासी बनाई गई हो भनेर यहाँ अब ती अरूले आफ्नो दासीले बताउँदछन्। शमिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे तो देवयानी जो कुछ चाहते हो वो सब आजमाए मैं करूँगी। मेरे अपराध ना शुक्राचार्य जी का कहा जाए और ना देवयानी ही मेरे कारण ये अन्यत्र जाने की विचार न करे भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। अब यहाँ सोनकजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे शतानिका हो, तदंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शमिष्ठा शिव का पर आरूढ़ हो तुरंत ही राजधानी से बाहर निकली। उसी समय वो एक सहस्त्र कन्याओं को घिरी हुई थी। शमिष्ठा बोली, ये विषप्रभा का पुत्री है देवयानी ही मैं एक सहस्त्र दिव्य दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहाँ भी तुम्हारे ब्याह करेंगे निश्चय ही वहाँ तुम्हारे पास चलूंगी भनेर अब यी शमिष्ठाले पनि वचन दिन देवयानीलाई, आफ्नो गुरुपुत्री है, गुरुका पुत्री हुन्। अब ये देवयानी भन्दछिन्, अरे मैं तो स्मृति करने वाली और दान लेने वाली भिक्षुक की पुत्री हूँ और तुम उसे बड़े बाप की बेटी हो जिसका मेरे पिता स्तुति करते, फिर मेरे दासी बनकर कैसे रहोगी। अब फेरि यहाँ चिडाउन थालिन्, किनभने उसले त्यस्तै वचन बोलेको थिइन् त शमिष्ठाले, त्यसले गर्दा त्यही वचन देवयानीले फर्काउँदछिन्। अब शमिष्ठा भन्दछिन्, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों के सुख पहुँचाना चाहिए। इसीलिए मेरो कर्तव्य, अब किन मेरो कारणले सबै मेरो शाखा सन्तानलाई दाजुभाइलाई दुःख हुँदैछ भने त्यसको निवारण म गर्छु भन्ने उनले झुट आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरिन् शमिष्ठाले। इसीलिए तुम्हारे पिता जहाँ तुम्हें देंगे वहाँ भी मैं तुम्हारी साथै चलूँगी भनेर यहाँ यसरी वचन लिन्। अब यहाँ सोनकजी भन्नुहुन्छ, हे नृपश्रेष्ठ, जब वृषप्रभा की पुत्री दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवयानी ने अपने पिता से कहा। देवयानी बोली, हे पिताजी भनेर शुक्राचार्यजीलाई भन्दछन्, अब मैं नगर में प्रवेश करूँगी। हे द्विजश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है भनेर आफ्नो पुत्रीले यसरी थाहा। अब यहाँ सोनकजी भन्नुहुन्छ, हे शतानिका, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसे कहने पर माँ यशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों को पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यदि भनेर इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययति चरित्र वर्णन नाम का 29वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब भोलि 30 अध्यायको प्रसंगमा अब सखियों सहित देवयानी और शमिष्ठा का वन विहार, राजा ययाति का आगमन, देवयानी के साथ बातचीत तथा विवाह। अब ययाति का साथ विवाह का वर्णन भोलिको प्रसङ्गमा बडो दिव्य प्रसङ्ग छन् है यो मत्स्य महापुराणमा पनि। अब 31 अध्यायमा ययाति देवयानी पुत्र प्राप्ति, ययाति के शमिष्ठा एकान्त मिलन और उसके एक पुत्र जन्म। अब हेर्नुहोस्, दुईजनालाई ययातिले बिहा गरे, देवयानीलाई पनि उसको दासी शमिष्ठा थिए। उनीहरू दुईजना त अब
दिदीबहिनी जस्तो भएर बसे, भले दासी भए पनि तर बडो मजाले मिल्दथे। त्यसले गर्दा लास्टमा गएर ययाति राजा ययाति दुईजनालाई नै विवाह गरे भनेर आउँदछ कथा। र आजलाई यति नै। नमो भगवते। अब मेरो त हिजो विवाह तुलसीको माताको विवाह भएन, आज तुलसी माताको विवाह पनि गर्नु छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो।